जी अंकल जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम तो सुरेंद्र कुशवाहा है। शायद इससे पहले हमने आपका इसी बनारस में कोई इंटरव्यू और किया। हाँ, कई बहुत चैनलों पर मेरा गया, बहुत किया चैनलों है। पर गया है। तो आज जब देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कहा जा रहा है कि आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, इस दौर में क्या संदेश देना चाहेंगे और आपका अनुभव जो रहा है वो थोड़ा सा शेयर करिए। देखिए, वैसे तो हमारी आज़ादी जो है मिली है सन 47 के बाद, हम स्वतंत्र रूप से अपने संविधान को लागू करें। लेकिन जो संविधान है, जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वो तो आज़ादी हमें मिल गई, अपने लोग सत्ता में हैं। लेकिन अपने लोगों की सत्ता के बाद भी हमारी संस्कृति कुचली जा रही है। आप काशी में देख ही रहे हैं कि संस्कृति कुचली जाती है, और जिसका संस्कृति नहीं है, जिसका इतिहास मिटा दिया जाता है, उसका विकास रुक जाता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं यही कहूँगा 76वां अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, खुशी है, घर घर प्रचार हो रहा है कि आज़ादी का। लेकिन हमारी आज़ादी, हर घर तिरंगे की बात हो रही है। आज सबके फोन के कॉलर ट्यून ऑटोमेटिक बदल दिए गए हैं। जी जी ये एक तिरंगे के साथ एक सेल्फी की बात हो रही है। जी जी, एक सेल्फी की बात हो रही है। और इस आज़ादी का मुहिम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि अब हम आज़ादी, हमारी आज़ादी में कौन चीज़ रोधक है। हाल फिलहाल में वैसे तो मैं इन सब मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहता था। हाँ, हाँ, अभी जो गृह मंत्री जी हैं, हाँ, उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी इन कानूनों को हटा करके नए तरीके से भारतीय दंड संहिता जो था उसको हटा करके भारतीय न्याय संहिता को लाने की बात कर रहे थे। और बिल आया, फिर वो पारित भी हो गया, अब वो एक्ट बन गया, कानून बन गया। ऐसे में क्या लगता है कि चीजें सही हुई या गलत? ये तो काफ़ी अच्छा हुआ है। इस देश के विकास में और तेज़ी से विकास होगा, क्योंकि इन कानूनों से, जो अंग्रेज का कानून था, ब्रिटिश का, वो देश को गुलाम बनाने वाला कानून था। हम लोगों को गुलाम बनाने वाले, पुलिस के माध्यम से, तो हम कानून के माध्यम से जकड़ कर जो है उसको ऐंठने का था। लेकिन इन दंड व्यवस्था की जगह न्याय व्यवस्था ने हमारे गृह मंत्री दिया है, तो न्याय व्यवस्था आपको मिलेगी। आपके साथ कोई भी विवाद होगा तो न्याय व्यवस्था, और वहाँ दंड व्यवस्था था। दंड के द्वारा देखिए, आज आज़ादी के जितने लोग हैं, आज़ादी के लिए राजद्रोह जो होता था, यानी कि देशद्रोह पर जो सजा थी उसको यहाँ तो बढ़ा दी गई। हाँ, यहाँ बढ़ा दी गई। अब ऐसे में क्या कहें? बढ़ा दी कहने का मतलब वास्तव में राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्र विरोध करे। कुछ चीजों को ऐड किया गया है। जैसे पहले क्या था कि जो ये सोशल मीडिया के जरिए नफरतों को फैलाया जाता था, सरकार कह रही है कि इस तरीके की चीजें चलाई जाती थी। अब उस पर भी कार्रवाई होगी, उसके लिए भी उसको भी कानूनी मान्यता मिलेगी। हाँ, कानूनी मान्यता, लेकिन वो जो हमारी सोशल मीडिया का अधिकार नहीं छीना जा सकता। हम जनता जन नहीं उसको जाने देंगे, क्योंकि यही प्लेटफार्म से पूरे देश में जा रहा है जनमत का संदेश। अब इसको नहीं किया जाए, ये लोकतंत्र की आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है बोलने का, और जनमत को जानकर ही कोई न्याय फैसला होगा। जो पत्रकारिता है उसकी जो रैंकिंग है, जो वो लगातार गिरती जा रही है, इस पे क्या कहें? लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आप जैसे सोशल मीडिया पर तमाम लोग आते जा रहे हैं, और अधिक से अधिक जनता के बीच ये जनभावना फैलती जा रहा है कि हमारा कानून कैसे बदल रहा है, हम लोग कैसे बदल रहे हैं, हमारे विकास के राधक कौन है। सोशल मीडिया जो है वो क्रांति का एक जरिया हो सकता है। जी, एकदम जबरदस्त प्लेटफार्म है। अब इसके द्वारा ही ट्रेंडिंग होता है पूरे देश में कि किसका विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है, उसी के द्वारा फैसला सरकार ले रही है। और उसी फैसला का नतीजा है अभी जो कानून बदला है, दंड संहिता से न्याय संहिता, उसी यूनिफॉर्म का ये नतीजा है। हम सभी आप लोगों के सहयोग से, जनता जो कहे, जनता पर राज किया जाता है, जनता जो कहेगी वो होगा, न कि सरकार जो है। सरकार हम जनता मान्य करेंगे तभी वो कानून होगा, वरना हम विरोध करेंगे सड़क पर आके खड़े होके। हमारे पहले ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती थी। जब से सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके से चीजें करने लग गए, यानी कि किसी चीज का विरोध करना है तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना। तो ये तो जनमत है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छा जनमत है, बिना पैसे का जनमत है। और लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार भी होता है। कई ऐसी चीजें फैला दी जाती हैं जो एक्चुअल में होती ही नहीं है। ठीक है, तो उसका तो काम जो है, फिर न्याय व्यवस्था का काम है कि जो वास्तव में विद्रोह करना चाहे, अशांति फैला, उसके लिए कानून है, उनको जांच किया जाए, उनका क्या लक्ष्य है। इस तरीके की कार्रवाई हो जाती है तो कोई ये कहने लग जाता है कि सरकार ने बदले की भावना दिखाई। सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर वगैरह हैं, जो पत्रकार हैं, जो एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो गई। तो वो जो है, जो मतलब ऐसे कुछ दलगत नीतियां हैं जो गलत सही का निर्णय न करके पक्षपात करके उसके विरोध में खड़ी होती है, चाहे पक्ष में खड़ी होती है ना। ये दलगत भावना के कारण जो है ऐसा ढिलमुल नीति रहती है। लेकिन जब कानून बन जाएगा, इस ढंग से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, इससे जो है न्याय बहुत तेज़ी से मिलना शुरू हो जाएगा। जो अब 50-50 वर्ष में जो न्याय मिलता था, वो 1 साल के अंदर निर्धारित समय में कोर्ट को देना होगा, पुलिस को देना होगा। एक चीज और इसी अब यहाँ खड़े हैं तो आपसे एक मुद्दे पर बात करते हैं। यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, एक देश एक संविधान, एक देश एक विधान, एक देश एक कानून की बात हो रही है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना अच्छा पहल है
क्या किस तरीके या देश में जो जिस तरीके से अनेकता में एकता की बात होती है उस पर प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं, कुछ ऐसे समुदाय वगैरह हैं, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने इसका खुल करके विरोध किया है। वो कह रहे हैं कि हमारी तो संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। नहीं, इसमें स्वतंत्रता, एक कानून एक देश में लागू होगा तो सबके लिए समानता, जो संविधान का अधिकार दिया गया है, समानता इक्विटी ना, समानता का अधिकार, तो हमारे संविधान में जो दर्ज किया गया है उसका पालन होना चाहिए। संविधान भी कहता है शांति व्यवस्था जीवन में काम होना, धर्म भी कहता है शांति, लेकिन कुल जो है उस व्यवस्था को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो फिर कानून भी नहीं काम कर पाएगा। या धर्म के आड़ में देख ही रहे हैं क्या हो रहा है इस समय। हिंदू कोड बिल है, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? उस पर काफ़ी जो है ये एक समान हो जाए तो कब भेदभाव मिटने लगेगा। तमाम भेदभाव के द्वारा जो आंदोलन होता है, तमाम संस्कृतियों के लोग हैं, जैसे कुछ जनजातियां हैं उनकी अलग संस्कृति है, उनका जो वैवाहिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से हमसे अलग है। तो ऐसे में सबको उसी तरीके से देखना, मतलब उसको उस तरीके से नहीं, जैसे जब उनको न्याय की बात आए, तलाक उलाक की बात आए, तो सबका अपना अलग तरीका है। हाँ, तो उसका फिर कैसे? लेकिन कहने कानून सबको संरक्षण देगा, सभी संस्कृति को यहाँ अपने ये सब आगे की बातें हैं, क्योंकि सरकार इस पर सिर्फ उसने राय रखा था, पूछा था कि मतलब इस पर लोगों की राय क्या है। तो अभी कानून बना नहीं है, बस इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन ऐसा है कि जो समानता का अधिकार दिया गया है, असमान होने से समाज में शांति और विकास का मार्ग खुलेगा, वरना भेदभाव जो चल रहा है जिससे एकदम हमेशा टकराव होता है, सरकारें काम नहीं कर पाती है, विरोधी पार्टियां गलत लेकर भी उसका विरोध करती रहती हैं, क्या न्याय संगत है। लेकिन एक कानून हो जाने से सारे धर्म हो, न्याय हो, सब समान होने लगेगा, लोगों में भेदभाव खत्म होने लगेगा मेरे दृष्टि से। तो चलिए, ये दादाजी थे जिनका इंटरव्यू इससे पहले हमने कई बार किया है, मतलब अपने और इसी चैनल पर आपको इनके वीडियो मिल जाएंगे। तो अक्सर ये हमें 80 घाट पर मिले हैं, और वहाँ पर जब ज्ञानवापी का मसला पिछली साल जब गरमाया था, तब अंकल जी बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे हर एक सवालों का हिंदू पक्ष के लिए। और आज भी मिले तो इन्होंने इशारों में कह दिया वाराणसी में जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो कहीं न कहीं खुल कर के उस पर बात नहीं किया, और इस खुल कर के बात करने का आज दिन भी नहीं है, हम इस पर बात करेंगे नहीं। तो चलिए, ये दादाजी थे, और इनके जो विचार हैं संविधान को लेकर के, देश के कानून को लेकर के, और सरकार को लेकर के, और देश की सरकार की कार्यशैली जो है उसकी नीतियों को लेकर के, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये जो देख रहे हैं वो सही है, या आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं।